नमस्कार दोस्तों, आईटी के सभी छात्रों को मेरी क्लास में स्वागत है। मैं आज आपकी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मल्टीमीटर की बातें। मल्टीमीटर क्या होता है, उसका क्या काम होता है, पूरी डिटेल हम आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। आप अच्छी तरह से ध्यान रखें और जितने भी आईटी के बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लीजिए, दोस्तों तक पहुँचे जो प्रैक्टिकल के नॉलेज चाहते हैं। ये है हमारे पास एक मल्टीमीटर है। इसका क्या काम होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। आप लोग किसी भी क्षेत्र से आते होंगे, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये मल्टीमीटर जब चलाना सीख गए तो आप किसी भी प्रॉब्लम को समाधान, किसी भी मोटर की जो प्रॉब्लम है उसको समाधान कर सकते हो। यहाँ आपके पास में ये डिजिटल मल्टीमीटर है और इस डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से हम वोल्टेज को पता कर सकते हैं, करंट का पता कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज का पता कर सकते हैं, डीसी करंट का पता कर सकते हैं। मुख्यतः हम लोग सबसे ज़्यादा हमारी वोल्टेज की दिक्कत होती है, उसको हम चेक करेंगे, हमारे करंट को चेक करेंगे। हमारे पास में बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है, किसी भी तार की कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो इस मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में आप समझे कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ओम प्रतिरोध। मैं आपको पूरी डिटेल से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, कंटिन्यूटी का सिंबल दे रखा है, ये ओम का सिंबल है। यहाँ आपको 200 ओम तक प्रतिरोध चेक कर सकते हो, या 2000 तक कर सकते हो, या 2 किलो ओम तक कर सकते हो, या 200 किलो ओम तक कर सकते हो, या 2 मेगा ओम तक या प्रतिरोध चेक कर सकते हो, 20 मेगा तक प्रतिरोध चेक कर सकते हो। यहाँ अपना इंटरमीडियम स्विच है, इस स्विच के आगे डॉट लगा हुआ है। ये डॉट को आपको घुमाकर उसके पॉइंट पर लेकर आना है और हमें पता करना है कि प्रतिरोध कितना है हमारे पास। मान लो अपने पास 20 ओम प्रतिरोध है तो आप 200 पर लेकर आओ और यहाँ पर आप चेक करो। चेक करने से पहले हमें दो रेड और ब्लैक कलर की जो लीड होती है उसको किस प्रकार से लगाना है वहाँ हम सीखेंगे। कॉमन वाला सिरा होता है, वहाँ पर आपको ब्लैक कलर की आपको लीड लगानी है, जबकि वोल्टेज और प्रतिरोध और अपने को आवृत्ति चेक करनी है, वहाँ पॉइंट पर रेड वाला आपको सिरा लगाना है। आप लोगों को ये 2 पॉइंट लगाने के बाद में आप वोल्टेज, प्रतिरोध और वोल्टेज यहाँ से चेक कर सकते हो। ये कॉमन वाला पॉइंट यहाँ लगा दिया। फिर आपको लगाने के बाद में आप जिस दोनों सिरों का प्रथम पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर आप दोनों कंटिन्यूटी के दोनों पॉइंट यहाँ लगा देना। आपको कंटिन्यूटी चेक हो जाएगी, कितना रेजिस्टेंस है वह पता चल जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मल्टीमीटर है। मैं आपके सामने एक छोटा सा रेजिस्टेंस चेक करके बताता हूं कि एक किसी भी तार का रेजिस्टेंस हम चेक करें तो कितना बताया जा रहा है। हमारे पास में एक इस प्रकार का बल्ब है और बल्ब के मैंने जॉइंट कर दिया है। मैं इस बल्ब की दोनों तारों का रेजिस्टेंस चेक करूंगा आपके सामने और मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे रेजिस्टेंस कितना आता है। यहाँ आप लोग देखना कि मैं दोनों पॉइंट यहाँ लिए और इस प्रकार से जॉइंट किया। मेरा रेजिस्टेंस 39.5 इस पूरे तार में से जितना भी रेजिस्टेंस आया और मेरे आगे टंगस्टन का तार था, इसकी वजह से मेरे 39.5 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास में प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमें रेजिस्टेंस के माध्यम से पता चल गई। हम लोगों को अभी रेजिस्टेंस का मैटर आप सारे मेरे ख्याल से क्लियर कर पाओगे, चेक कर पाओगे। यहाँ हमारा जो ऑफ वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर हम इसलिए ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वह डिस्चार्ज नहीं हो सके और हम ऑफ लाइन पर ऑफ जाकर ऑफ कर सकते हैं। फिर हमने को यहाँ लिखा है लाइन डीसी का वोल्टेज। मैं डीसी के 12 वोल्टेज चेक कर सकता हूँ, 6 वोल्टेज भी चेक कर सकता हूँ, 2 वोल्टेज भी चेक कर सकता हूँ। ये सारी रेंज लिखी हुई है, अलग अलग रेंज है। यहाँ डीसी के वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है अलग अलग रेंज के एसी के वोल्टेज। एसी का सिंबल बना रखा है, एसी के वोल्टेज हम यहाँ चेक कर सकते हैं। 2 वोल्टेज से लेकर 20 वोल्टेज, 200 वोल्टेज, 75 वोल्टेज, यहाँ सारी रेंज में हम एसी के वोल्टेज चेक कर सकते हैं।
अब आपके दिमाग में आया कि सर एम्पियर कहाँ चेक करें, करंट कहाँ चेक करें। देखो यहाँ डीसी के एम्पियर है वहाँ चेक करने हैं, 2 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 20 एम्पियर, यहाँ डीसी के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं 20 एम्पियर और 200 मिली एम्पियर, ये एसी के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ अपने जो कैपेसिटर होता है, जो संधारित्र होता है अपने पंखों में, जो अपने सिंगल फेज की मोटरों में पंख जितने भी सेल होते हैं, उनको सेल को चेक करने के लिए 200 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है और 20 नैनो। तो यहाँ पर आप कैपेसिटर की गुणवत्ता यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये था अपने एक मल्टीमीटर का स्टैचू। आप लोगों को इसके माध्यम से कई अपनी मशीनों को चेक कर सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके द्वारा इसके बाद में हमारे पास ये जो बटन है, ये होल्ड बटन है, और इस होल्ड बटन के माध्यम से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे डाटा स्पष्ट दिख रहे हैं, उसको हमें किसी भी पार्टिसिपेट को दिखाना है या आपको किसी मेंबर को दिखाना है, तो यहाँ से होल्ड करके आप आसानी से उसको दिखा सकते हैं। ये डिटेल आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे पास 2 प्रकार के इस प्रकार से लीड है, और इन लीड के माध्यम से मैं किसी भी तार की कंटिन्यूटी कैसे चेक करूँगा। तो चेक करने के लिए मेरे पास में ये 2 एक डीप की आवाज़ आएगी यहाँ पर, और इसमें ये कंटिन्यूटी चेक कर पाएगा। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं आपको वही वापस बल्ब लेता हूँ और उस बल्ब के दोनों सिरों चेक करता हूँ, क्या बल्ब फ्यूज है या उसकी तार का पूरा सर्किट पूर्णतः से बंद है या नहीं है। आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी तार का सर्किट पूर्णतः बंद है तो उसमें धारा पूर्ण रूप से प्रवाहित होगी और वहाँ पर किसी प्रकार का दिक्कत और फॉल्ट की दिक्कत नहीं आएगी। मैं इस प्रकार का दोनों सिरों को जोड़ा, तब इसके अंदर एक डीप की आवाज़ आई। जो भी इसके अंदर रेजिस्टेंस थे वे रेजिस्टेंस, ये होल्ड हटा देता हूँ, वहाँ रेजिस्टेंस थे मेरे, वे रेजिस्टेंस भी लिखे हुए आ रहे हैं। मेरे पहले भी 439 रेजिस्टेंस थे और अभी भी इसके मेरे जो रेजिस्टेंस है 39 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। इसका मतलब मेरे रेजिस्टेंस के साथ साथ में मेरी जो सर्किट है वह उसको भी मैंने चेक कर लिया। इस मीटर के माध्यम से हमारे घर पर 3 फेज की मोटर को भी हम चेक कर सकते हैं। ट्यूबवेल पर हमारे पास स्टार्टर होता है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। स्टार्टर के अंदर जो हमारी कोयल लगी होती है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। सर्किट स्टार्टर का पूर्णतः बना हुआ है या नहीं है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। ये था हमारा एक मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर के माध्यम से हमने सारी डिटेल्स को चेक किया है। कुछ मल्टीमीटर में कुछ डाटा अलग से और लिखा हुआ है, ECBE और ECBE। यहाँ से अपने को जो अपने कंडक्टर, बेस और एमिटर, और यहाँ जो अपने जिसमें ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर के जो सिरे होते हैं, यहाँ से अपने मल्टीमीटर के माध्यम से इन सिरों में डालकर उसका रेंज और उसको शॉर्ट सर्किट का भी पता कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर के अंदर ये अपना होल्ड का बटन है, यहाँ एक डीप की आवाज़ है, यहाँ अपना बल्ब छोटा एक ग्लो लैंप लगा हुआ है और यहाँ पर अपने कुछ सिरे लगे हुए हैं। यहाँ 20 एम्पियर में जो करंट चेक करना है, ये वाला पॉइंट उठाकर 20 एम्पियर में लेकर आ जाना है, ये कॉमन वाला सेम ही रखना है। और आप लोगों को छोटे कम एम्पियर में चेक करना है, मिली एम्पियर में चेक करना है, तो ये पॉइंट उठाकर मिली एम्पियर में चेक कर लेना है। आप लोगों को ये डिटेल्स मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि ये आपको डिटेल कैसी लगी, और अच्छी लगी है